कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जहाँ पर आप हैं वहीं पर मैं भी हूँ। जैसा मैं करूँगा वैसा मैं पाऊंगा, और जैसा आप करेंगे वैसा आप पाएंगे। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ लॉगरिथम से पार्ट 2। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो चाहे नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो या एनडीए हो। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा 20 से 22 क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करिएगा, और यदि नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए। वैसे मैं अधिकतर 8 से 9 मॉर्निंग पे वीडियो अपलोड करता हूं। सारे वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और मैं सभी के आंसर देखता हूं कमेंट पे और जवाब भी देता हूं। तो वीडियो को चलते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर दे रखे, ऑप्शन दे रखे, वहां पर कोई एक क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने एक बताया था फार्मूला लॉग एम डॉट एन। इस तरह आपको लिखा हो तो लॉग ए एम प्लस लॉग एन इस तरह लिख देना होता है। तो बताइए, लॉग एम और एन दो वैल्यू थी, तो यहाँ पर दो वैल्यू इंटू में लिखी गई। यदि तीन होती तो तीन वैल्यू इंटू में लिख दी जाती। तो एक चीज आपको समझ आएगा, यदि प्लस में दे रखी है तो इंटू में लिख देते हैं, इंटू में लिखी है तो प्लस में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसी तरह यही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर लॉग बेस दे रखा हो समान है तो समान होगा, यदि नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा नहीं दे रखा है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर इसी फार्मूले के आधार पर। तो क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। लॉग सभी वैल्यू को इंटू में लिखेंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ए स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी कट गया, सी से सी स्क्वायर कट गया। तो क्या आ गया, लॉग वन। लॉग वन का वैल्यू शून्य होता है तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। मैंने आगे ही बता चुका, यदि लॉग वन दे रखा है कहीं पर भी तो उसका डायरेक्ट वैल्यू बेस से कोई मतलब नहीं, कुछ भी दे रखा हो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है शून्य वैल्यू। तो लॉग वन का वैल्यू हो जाएगा शून्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा है। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही आपको बेहद इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे दे रखा है आपको। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है लॉग वन अपॉन 360 प्लस लॉग वन अपॉन 460 प्लस लॉग वन अपॉन दे रखा है 560। तो सारे के यहाँ पर देखिए आधार समान है। तो एक मैंने फार्मूला बताया था लॉग ए बी लिखा है, वन अपॉन लिखा है। तो यहाँ पर अगर जो हमको आधार और वैल्यू दोनों को चेंज करने हो तो यहाँ पर एक फार्मूला बताया तो ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जब ले जाएंगे तो आधार और वैल्यू दोनों चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर जो आधार था वो वैल्यू बन गया, जो वैल्यू था यहाँ पर आधार बन गया। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा। इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, लॉग 60 कर देंगे आधार और जो वैल्यू होगा 3 प्लस लॉग यहाँ पर 60 और 4 प्लस लॉग 65। अब यहाँ पर देखिएगा जब आधार जब समान हो जाते हैं तो सारी वैल्यू इंटू में आ जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा लॉग 3, 4 और 5, यहाँ पर 60 दे रखा है। इसका वैल्यू 4 3 12 60 हो जाएगा। तो लॉग 60 और 60 जब आधार और वैल्यू दोनों की इक्वल होती है तो उसका डायरेक्ट 1 हो जाता है मान। तो यहाँ पर देखिएगा 60 और 1 दोनों का आधार और वैल्यू इक्वल है तो इसका मान हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका आंसर। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्जाम में। तो सभी क्वेश्चनों का आंसर देखते रहिएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा एन स्क्वायर प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको लॉग 10 दे रखा है 10 टू द पावर 1 प्लस लॉग 10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 लॉग 10 की पावर 10 बेस में दे रखा है 10 टू द पावर n दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 था। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना हो, एक फार्मूला होता है लॉग m टू द पावर n। तो यहाँ पर जो n होता है आगे आ जाता है तो n log m इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए
इसे इसी तरह लिखेंगे, लॉग m की पावर n दे रखा है तो 1 आ जाएगा, आगे आपका लॉग m 10 10 प्लस लॉग 10 10 जो स्क्वायर था वो आगे आ गया, प्लस इसी तरह 3 भी होगा आगे, प्लस डॉट 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 प्लस n लॉग 10 10। अब जब आधार और वैल्यू दोनों इक्वल होती है तो उसका डायरेक्ट आंसर 1 होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n आएगा ऐसी तरह। तो ये देखिए नेचुरल नंबर का योग हो गया, नेचुरल नंबर का योग होता है डायरेक्ट हो जाता है n प्लस 1/2। तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर आपका हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कहीं ना कहीं पूछे गए, तो सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होंगे आज के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, लॉग 10 रूट का 10 दे रखा है, फिर रूट का 10 दे रखा है, फिर से रूट का 10 दे रखा है, रूट का 10 डॉट इनफाइनाइट। तो ये सारे रूट के अंदर ही वैल्यू हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिएगा जब आपको रूट 10 लिखते हैं तो इसका 10 टू द पावर 1/2 लिखते हैं। यदि इस तरह लिखा हो 10 रूट 10 तो यहाँ पर इसको किस तरह लिखेंगे 10 और 10 की पावर 1/2, 10 इंटू 10 की पावर 1/2 का होल 1/2। इसको एक बार लिखा है 10 की पावर 1/2 इंटू 10 की पावर, ये दोनों के ऊपर 1/2 दे रखा है। अब क्या करेंगे, घात और वैल्यू का इंटू 10 की पावर 1/2 इंटू 10 की पावर 1/2 1/4 हो जाएगा जब 1/2 से इंटू करवाएंगे तो। अब इसी तरह आगे भी देखिए यहाँ पर लिखा होगा रूट का 10 लिखते और लिख दें तो यहाँ पर बताइए 1 की पावर 1/8 आ जाएगा डेट इनफाइनाइट। ऐसा जब आधार में समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डेट इनफाइनाइट ऐसा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे इसी तरह लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग 10 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट इनफाइनाइट। अब यहाँ पर देखिए ये जो एक सीरीज बन रही है, तो सीरीज कौन सी होगी यहाँ पर देखिएगा, यह सीरीज गुणोत्तर श्रेणी की बन रही है। तो गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग के लिए एक फार्मूला होता है Sn इक्वल टू a/1 माइनस r। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर जो पदों का योग निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा 1/2 और 1 माइनस r का जब वैल्यू निकालेंगे तो सेकेंड पद बते फर्स्ट पद, तो 1/4 1/2 अब 1/2 आगे आ जाएगा 2/4 तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो r का वैल्यू हो गया 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब 1/2 अपन 1/2 1 से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 1/2 1/2 कैंसिल, तो आ जाएगा 10 की पावर 1। तो यहाँ पर देखिए लॉग 10 की पावर 10 की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 10 की पावर 1 का वैल्यू तो 10 ही होगा, तो लॉग 10 और 10 इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो जब आधार और वैल्यू इक्वल होते हैं तो उसका 1 हो जाता है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर कोई नहीं दे रखा तो मैं यहाँ पर दे रखा हूँ 1, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 नंबर लॉग दे रखा है लॉग x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 इस तरह दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर। तो बताइए x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना। एक यहाँ पर मैंने फार्मूला बताया था, यदि आपने नहीं देखा तो नीचे जाइए, लिंक वहां पर अवेलेबल है, वहां पर देख लीजिएगा जाकर। यदि आपको इस तरह दे रखा हो बेस में e और a दे रखा हो वैल्यू इक्वल टू 0 दे रखा है, 0 या फिर कुछ भी वैल्यू दे रखी है, 5 दे रखा है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर यदि आपको x का वैल्यू a का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना e की पावर 5 इस तरह लिखना होगा। जो आधार होता है वो इक्वल की पावर में आ जाता है और जो वैल्यू होती है इस तरह लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि कुछ नहीं दे रखा तो ये अपने तरफ से मानेंगे, तो x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू e की पावर 0 हो जाएगी, e की पावर 0 का वैल्यू 1। अब यहाँ पर 1 को इधर बुलाएंगे, x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, x² माइनस 4x
प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको यदि गुणनखंड कर दो तो गुणनखंड से निकाल लीजिए एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू गुणनखंड से निकाल लीजिए, या फिर एक्स का वैल्यू यहाँ पर आंसर रख कर देख लीजिए, जो आएगा आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए 2 उठाकर देखिए, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 प्लस 4, तो 4 से 4 हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 सेटिस्फाई हो रहा है, इस वैल्यू का आंसर बी आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी क्वेश्चन अच्छा है। तो सारे क्वेश्चन आपको जितने भी बताऊंगा सभी अच्छे ही क्वेश्चन आपको होंगे, कहीं ना कहीं पूछे गए। तो 1/2 की, अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो दे रखा है क्या हो जाएगा, इस देखिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए पहले ही बता चुका हूं, बी नंबर होगा क्योंकि मैंने अभी लिखा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, यहाँ पर जब भी आपको इस तरह दे रखा होता है, ए की बी दे रखा हो, ए की पावर 1/2 दे रखा हो, 1/2 दे रखा हो, तो बताइए इसको 1/2 करने के लिए अगर जो 1/2 हटाना है तो इसे 1/1/2 इस तरह लिखते थे, लॉग ए बी इस तरह लिखते थे, इसका वैल्यू हो जाता है 2 लॉग ए बी, इस तरह हो जाता था। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखिए ये आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बताइए, क्या हम 2 को क्या हम 2 की पावर 1/2 नहीं लिख सकते, 2 को क्या 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते, लॉग 2 4 की पावर 1/2 ए, इस तरह लिख देंगे। बताइए 2 का स्क्वायर होगा, 1/2 कैंसिल आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 1/2 को बाहर लाएंगे, 1/2 1/1/2 लॉग 4a, 1/2 का हो जाएगा वैल्यू 2 log 4a। अब यहाँ पर देखिए पहला सेकंड ऑप्शन आ रहा है इस तरह, तो वह 4 को हमें 2 को इस तरह लिखा है 1/2, तो 2 का स्क्वायर और 1/2 हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, इस तरह लिखना होता है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है log 2, log 2 इक्वल टू 10 इंटू log 3 इक्वल टू log 3 इक्वल टू दे रखा है 0.4771। अब यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट 6 की पावर 8, 6 की पावर 20। आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया, वहां पर यहाँ क्वेश्चन बता चुका हूं इस तरह का। इसके नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना हो, 6 की पावर 20 लिखेंगे और यहाँ पर लेंगे लॉग लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 20 आ जाएगा आपका, बाहर लॉग हो जाएगा 6। तो बताइए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू log 3 इंटू 2, 3 दूना 6, log 60 हो जाएगा। जब m इंटू n लिखा होता है तो दोनों का वैल्यू जुड़ जाता है, log m प्लस log n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए log 3 का वैल्यू दे रखा है, log 2 का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पर 20 इंटू हो जाएगा 3 का वैल्यू 0.771 प्लस 0.3010। अब दोनों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। ऐड करने के लिए आपको क्या करना, 7.171.3010। अब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 187,437 दशमलव आ जाएगा, 778 आ गया, 20 इंटू 0.778 ये आ गया। अब 20 से करेंगे इनका मल्टीप्लाई, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 7881 दे रखा है 81 इंटू 20। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 8 16 1 आ जाएगा आपका हासिल, 2 7 14 15 2 7 14 15 0। अब यहाँ पर देखिए 4 अंक के बाद दशमलव लगाए, 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया इसका वैल्यू 0.5620। अब यहाँ पर ये आ गई इसकी वैल्यू। तो अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए पूर्णांश जो दे रखा है, पूर्णांश में 1 ऐड कर देते हैं, वही हो जाता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो पूर्णांश आपको 15 दे रखा है, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 1 हो जाए 16 हो जाएंगे इसके टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16। इसी तरह यदि आपको नहीं आता है तो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
तो अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर, यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं 0, 2, 3, तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर यह क्वेश्चन दे रखा है log sin 1 अंश, log sin 2 अंश, डट 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 log sin 189 अंश। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का यहाँ पर देखिए 1 अंश से 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, ऐसा बीच में log sin 90 अंश भी तो दे रखा होगा, log sin 90 अंश। तो बताइए sin 90 अंश का मान कितना होता है, log sin 90 अंश का होता है 1। और बताइए log 1 का वैल्यू हो जाता है 0। बताइए इधर भी मल्टीपल में ये वैल्यू दे रखी, इधर भी मल्टीपल में दे रखी। जब 0 से सब कुछ भिड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन आपको मजेदार मिलेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर दे रखा है, जो आपको होगा 8 नंबर दे रखा है यहाँ पर। log 10x प्लस log 10 5 इक्वल टू 2। आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। x का वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिएगा कौन सा आंसर यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर जब आधार समान हो तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती, तो बताइए क्या हो जाएंगी, इंटू में हो जाएंगी 10, 5x हो जाएगा इक्वल टू 2। अभी एक बताया जब आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो जो आधार में होता है पावर में आ जाता है इक्वल वाला वैल्यू, तो 5x इक्वल टू 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 की पावर 2 का वैल्यू 100। अब यहाँ पर 5x दे रखा है, x की वैल्यू हो जाएगी 20। तो यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि दे रखा हो log 10 दे रखा है, फिर दे रखा है log 10, फिर एक बार दे रखा है log 10 और 10 की पावर 10 इनकी पावर 10, ऐसा दे रखा है। तो बताइए log, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। तो देखिए कैसे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर देखिए log m की पावर n बन रहा है, m की पावर n की वैल्यू मान लेंगे 10 टू द पावर 10 और log 10 इंटू log 10। तो बताइए log 10, यहाँ पर 10 की वैल्यू 10 की पावर 10 आ जाएगी, n वाली वैल्यू आगे आ जाएगी log 10 और 10, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर m की पावर n बन रहा है, n की पावर आ जाएगी बाहर, तो log 10 और यहाँ पर देखिए log 10 और 10 बचेगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन जो नंबर 9 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 2 3 जो वैल्यू है आर इन एपी, आर इन जीपी, ए बी सी, ए बी सी कह रहा है जीपी में है। तो बताइए उनके जो होंगे, जो उनके जो लॉगरिथम होंगे, जो उनकी लॉग की वैल्यू होगी log ए और log बी और log सी, ये किस में होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ पर जब log जो होते हैं, 2 वैल्यू होती हैं, 3 वैल्यू जीपी में होती है, तो उनकी एक कंडीशन होती है बी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पर इनकी लॉग निकालनी है, तो क्या करेंगे, लॉग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों पे लॉग लेंगे तो लॉग हो जाएगा log बी स्क्वायर इक्वल टू log ए सी। अब यहाँ पर ए सी इंटू में दे रखा है, तो हो जाएगा log ए log सी, ये हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा 2 log बी, 2 log बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब ये कंडीशन होती है, जब ये कंडीशन होती है कि 2b बराबर a प्लस सी, जब ये कंडीशन होती है तो बताइए किस में होती है, जब AP ए बी सी आर इन एपी हो, तो बताइए ये कंडीशन होती है कि नहीं, 2b इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए 2b इक्वल टू log ए प्लस log सी हो गए, तो बताइए log ए और log बी और log सी किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे कि नहीं। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर देखिए एक दे रखा है क्वेश्चन log 10 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 होगा शायद। log 10 दे रखा है और 10 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू डॉट 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 10 की पावर 9 दे रखा है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आंसर आएगा आपका आपको बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या होगा, सारी वैल्यू इंटू में दे रखी है, तो आपको क्या करना है, प्लस में कर देना है log 10 10 की पावर 1 प्लस log 10 10 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 log 10 और 10 की पावर 9 ऐसे कर देना। अब यहाँ log m की पावर n बन रहा है, तो n की वैल्यू आ जाएगी आगे 1 log 10 इंटू 10 प्लस log 2 log 10 प्लस डॉट 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 यहाँ पर 9 आ जाएगा log 10 और 10। जब आधार और वैल्यू दोनों इक्वल हो तो उसका मान 1 हो जाता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 9 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब नेचुरल नंबर सारी वैल्यू नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं ऐड में आ जाए तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखिए n का जो वैल्यू होता है लास्ट में 9, n को होती है पूरी संख्या है, तो पूरी संख्या 9 है, तो यहाँ पर रखेंगे 9 इंटू 9 प्लस 1 हो जाएगा 10/2 2 पंचे 10 9 पन्ना 45 आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला 5 की पावर x इक्वल टू 10 यहाँ पर दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आपसे ये पूछ रहा है बताइए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पर बतानी है आपको। तो x का जो वैल्यू होगा 1/log 5 हो जाएगा, 1/log 5 हो जाएगा। कैसे यहाँ पर देखते हैं, जब आपको इस तरह दे रखा हो आपको क्या करना है, दोनों पक्ष पे log लेंगे, तो log लेंगे यहाँ पर ऐसे log 5 की पावर x इक्वल टू log 10। log 10 का वैल्यू 1 होता है हमेशा, यहाँ पर x आ जाएगी log 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का जो वैल्यू होगा 1/x आ जाएगा। एक मिनट, x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/log 5 का आंसर आ जाएगा 1/log 5। यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका x का वैल्यू 1/log 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमें, यदि आपको दे रखा हो 1/log xy z प्लस log दे रखा है फिर से xyz प्लस 1/log zx xyz। अब इस तरह दे रखा है, इसका आंसर आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए वैल्यू सभी की समान है, तो क्या करेंगे यहाँ पर आधार समान करने के लिए ऊपर ले जाएंगे, तो आधार और वैल्यू दोनों चेंज हो जाएंगी, तो हो जाएगा log xyz xy प्लस log xyz हो जाएगा yz, फिर प्लस log xyz इंटू zx, ये हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगी। जब आधार सबके इक्वल हो जाते हैं सारी वैल्यू इंटू में आ जाती हैं, xyz क्या हो जाएगा xy गुणे yz इंटू zx, ये हो जाएगा z स्क्वायर y स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, तो टोटल बन जाएगा xyz का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा log xyz का होल स्क्वायर। जब n की पावर n बनता है 2 आ जाता है आपका बाहर, n की वैल्यू हो जाएगी log xyz और xyz। जब आधार और वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए तो उसका मान भी हो जाता है 1 इंटू 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा आंसर 2। तो सारे क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 13 नंबर आपको दे रखा है log a की पावर n अपॉन b की पावर n प्लस log b की पावर n अपॉन c की पावर n प्लस log c की पावर n अपॉन a की पावर n। इसका आंसर हमसे पूछ रहा है, आंसर कौन सा होगा यहाँ पर देखिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जब देखिए आधार में कुछ नहीं दे रखा, वैल्यू केवल दे रखी, तो सारी वैल्यू आ जाएगी इंटू में,
तो बी ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन इंटू बी की पावर एन अपॉन ए सी की पावर एन इंटू सी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन। यहाँ पर देखिए ए की पावर एन से ए की पावर एन, बी की पावर एन से बी की पावर एन, सी की पावर एन से सी की पावर एन कैंसिल, तो हो जाएगा log 1 और log 1 का वैल्यू 0। ऑप्शन कोई नहीं दे रखा है तो क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस इसमें हो जाएगा, आंसर आपका आएगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, यदि कह रहा है log x इक्वल टू 4 दे रखा हो, 0.4 दे रखा हो, तो आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी दे रखा है यहाँ पर पावर में, तो क्या करेंगे इसका इधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा आपका पावर में वैल्यू 0.4। अब जब 0.4 इधर दे रखा है तो इधर आएगा वैल्यू, तो हो जाएगा आपका 1/0.4, इधर आ जाएगा x का वैल्यू निकालना था। अब 0.4 को क्या लिख सकते हैं, वो 4 की पावर 1/4.10 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 ऊपर जाएगा तो 4 की पावर 10/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आएगा 4 की पावर हो जाएगा 5/2, 5/2 इक्वल टू x। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिखेंगे तो इंटू आ जाएगा 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 5 का वैल्यू हो जाएगा 32, 2 की पावर 5 का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 5 का वैल्यू 32, तो हो जाएगा आपका x का वैल्यू जो आएगा 32। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पर 9 की पावर log 32 ये दे रखा है हमसे यहाँ पर पूछ रहा है इसका वैल्यू बताइए। तो वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए आंसर दे रखा है 4, 2, 45, ये सारे आंसर दे रखे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 9 लिखा है, एक मैंने वैल्यू बताया था a की पावर log a, ऐसा कुछ दे रखा है, वैल्यू कुछ भी दे रखा हो तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाता है 5, क्योंकि a की पावर log a का वैल्यू हो जाता है 1, तो 1 की पावर 5 हो जाएगा आपका 5, इस तरह। अब यहाँ पर इसी तरह कुछ बनेगा, यहाँ पर देखिए 9 दे रखा है तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और फिर लिख सकते हैं log 3, 2। अब जब m की पावर n फार्मूला बताया था तो n की पावर यहाँ पर m की पावर n लिख सकते हैं, तो 3 की पावर log 3, 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब a की पावर log a दे रखा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। तो बताइए 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए आंसर कोई नहीं दे रखा है तो मैं अपनी तरफ से दे रखा हूँ, आंसर हो जाएगा आपका 1। सॉरी, यहाँ पर जो होता है इसका वैल्यू होता है डायरेक्ट, इसका केवल डायरेक्ट होता है 5। तो यहाँ पर देखिएगा जो इसका 1 की पावर नहीं होगा, इसका हो जाएगा 1, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आंसर जो पहले दे रखा तो वही 4 होगा। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाता है 5। इसी तरह 3 log 3, यहाँ पर a log a दे रखा है, इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा 2 की पावर 2, आंसर आएगा आपका a। यहाँ पर कुछ मुझसे कंफ्यूजन हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दे रखा है 15 नंबर दे रखा है हमको, log 10 दे रखा है 10 अंश प्लस log 10, 20 अंश प्लस log log 10 दे रखा है, फिर हमसे दे रखा है 80 अंश। अब यहाँ पर देखिए जब सारी वैल्यू 10 में दे रखी, 10 या फिर कुछ में दे रखी, मल्टीपल में दे रखी, उनको यदि ऐड में दे रखी है तो मल्टीपल में लिख सकते हैं log 10 अंश इंटू 10, 20 अंश इंटू 10 80 अंश। अब ये बताइए इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 होता है, कैसे होता है नहीं पता, तो यहाँ पर देखिए 10 अब 80 अंश को 10 अंश को क्या लिख सकते हैं, 10 अंश को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 80, और बताइए 10 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा, cot 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर cot 80 देखिए, यहाँ पर 10 अंश की जगह हम cot 180 लिख सकते हैं, cot 80 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 80 दे रखा है तो 10 80 को क्या लिख सकते हैं 1/cot 80,
cot 80 से cot 80 कैंसिल हो जाएगा 1। इसी तरह खाली 20 को भी और 70 को फिर 30 को फिर 50 को ऐसे बना सकते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और 1 का वैल्यू डायरेक्ट हो जाता है 0। अब जितने भी क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन मैंने करवाए, ये सारे आपके क्वेश्चन शायद आपको, तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो। और जो अगला वीडियो होगा कल आप तक सुबह तक मिल जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर बताना है आप कमेंट पे लिख कर बताइएगा, उसके बारे में बनाऊंगा चैप्टर।